हमारा 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो उसे हम विरोधाभास विधि के द्वारा हल करेंगे। यानी जो हमें सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय का विपरीत क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हम ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वो बन जाएगी a/b। यहाँ पर a और b जो है वो सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य इसका मतलब होता है कि a और b में a के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि a और b जो है वो एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि a और b में एक के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जा रहा है तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। a/b हो गया 5 के बराबर, तो इसका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा √5b। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो a² बराबर 5b²। अब आप देख सकते हैं कि 5b² जो है इसमें 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 5b² 5 से भाज्य है। दो संख्याएं जब बराबर होती है तो वो पूरी तरह बराबर होती है। 100 के बराबर 100 ही होता है, 10 के बराबर 10 ही होता है और 50 के बराबर 50 ही होता है। तो दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग भी जाएगा। अगर 5b² में 5 का भाग जा रहा है तो a² जो होगा वो भी 5 से भाज्य होगा। a² भी 5 से भाज्य है। अगर किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है किसी गुणनखंड का, अभाज्य संख्या का, तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो a जो है वो भी 5 से भाज्य होगा। a भी 5 से भाज्य है। अगर a 5 से भाज्य है तो हम a के बराबर एक ऐसी संख्या मानते हैं जिसमें 5 गुणनखंड हो। तो हम ये मान लेते हैं अब कि a बराबर, ये मान लेते हैं कि a के बराबर 5c, क्योंकि a 5 से भाज्य है, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, 5 है। तो हम ये a बराबर 5c जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से a का मान है 5c² बराबर 5b²। 5c² का वर्ग कर देते हैं तो ये बन जाएगा 25c² बराबर 5b²। 5 का कर देते हैं पक्षांतरण तो 25c² के बटा में आ जाएगा 5 बराबर बच गया b² और 5 से 25 कट जाएगा 5 पर, तो ये बन जाएगा 5c² बराबर b²। तो अब आप ये देखो कि 5c² है, ये 5 से भाज्य है क्योंकि इसमें 5 है। 5c² 5 से भाज्य है तो बराबर वाला भाग भी क्या होगा? 5 से भाज्य, इसलिए b² भी 5 से भाज्य। अगर b² 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। तो b भी 5 से भाज्य है। अब देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि 5 है वो b जो है वो भी 5 से भाज्य है और a जो है वो भी 5 से भाज्य है। a भी 5 से भाज्य है। तो समीकरण 3 व 4 से 2 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि a व b
5 से भाज्य है। परंतु हमने माना क्या था कि ए और बी जो है वो सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है जिनमें 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 5 का भाग जा रहा है। परंतु हमने यह माना था कि ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन दोनों में भाग 5 का जा रहा है। तो ये हो गया ना इसका विरोधाभास। मानना हमने था कि 1 का भाग जाएगा, 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में ये प्रूफ हो गया कि इसमें 5 का भाग जा रहा है। अब यदि इसमें 5 का भाग जा रहा है तो ये हो गया इसका विरोधाभास। और ये विरोधाभास क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। और हमारी गलत परिकल्पना क्या है? हमने क्या मान लिया था? अपरिमेय राशि को परिमेय संख्या मान लिया था। इसलिए √5 जो है वो एक अपरिमेय राशि है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।